ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चौथा अध्याय ज्ञान योग, और इसके 17 नंबर श्लोक पे कल चर्चा किए थे। कर्मणो ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। The intricacies of action are very hard to understand. Therefore, one should know properly what action is, what forbidden action is, and what inaction is. यानी कर्म क्या है उसको भी अच्छे से उसका भी बोध होना चाहिए। बोधव्यम, बोधव्यम का मतलब क्या होता है? बोध हिंदी में बोलते भी है ना, बोध है। बालक को अबोध, अबोध जात बोलते हैं, है ना। या कई बार कुछ लोग होते हैं जो जानते तो हैं लेकिन उसका अनुभव नहीं होता है, या उस प्लेटफॉर्म में मैच्योरली डील नहीं करते हैं, तो बोलते हैं तुमको बोध नहीं है क्या। ऐसे सुना होगा आपने। हाँ, ज्ञान नहीं मतलब जानता तो है, पता तो है कि कैसे बात करना चाहिए था, कैसे डील करना चाहिए था, लेकिन जानते हुए भी नहीं करता है तो बोलते हैं बोध नहीं है क्या, बोध नहीं हो पाया। यानी बोध मतलब एक तरह से यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अंडरस्टूड, समझना, ना केवल जानना, बस नहीं समझना। तो इसलिए कर्म विकर्म और अकर्म ये तीनों को अच्छे से समझ लेना चाहिए, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट भी है समझना। भगवान ये भी बोल रहे हैं। क्यों डिफिकल्ट है? एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत सरल है। समझना बहुत सरल है। डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि लो हमारा मन जो है कॉम्प्लिकेटेड है, मन सरल नहीं है। हाँ, इधर तो डाइवर्ट कर दो। हाँ, आसक्ति के कारण। अदरवाइज बहुत सरल है, कुछ कठिन नहीं है। कर्म विकर्म और अकर्म ये तीन चीज हम लोग कल चर्चा किए थे विस्तार से। तो आप में से कौन भक्त है जो बता सकते हैं? यस, बताइए कि इस श्लोक का निष्कर्ष क्या है। हमारे कर्तव्य होते हैं उसे कर्म कहा जाता है। यस, जो विकर्म होते हैं मतलब जो हमें काम नहीं करने होते हैं, जो शास्त्रों के विरुद्ध है, वो विकर्म में आते हैं। और अकर्म मतलब हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो शास्त्रों के अनुकूल हो, जो शास्त्रों में बताया गया है वैसे आचरण। ओके। तो कर्तव्य और कर्तव्य आपने बताया, कर्म मतलब कर्तव्य, और अकर्म मतलब शास्त्रों के अनुकूल कार्य को अकर्म बोलते हैं। दोनों में अंतर क्या है फिर? कर्तव्य भी तो वही चीज है ना। हाँ, कर्तव्य मतलब हमारे जो माता पिता होते हैं, हमारी गृहस्थी होती है, हमारे जो सगे संबंधी होते हैं, इससे परे जाके फिर हमारे सामाजिक और देश के लिए जो कर्तव्य होते हैं वो कर्तव्यों में आते हैं। और जो शास्त्रों के अनुसार कर्म होते हैं, मतलब जैसे हम भगवान की साधना भक्ति करते हैं ओके तो ओके, ये ठीक है, समझ गए। तो मतलब आपने सही बोला, अकर्म मतलब भगवान की साधना भक्ति, इसको अकर्म बोलते हैं क्योंकि इसका बंधन नहीं लगता, इसलिए इसको अकर्म बोला जाता है। इसी को भक्ति योग भी बोला जाता है। लेकिन शास्त्र के अनुसार कार्य करने में कर्तव्य भी आता है। जो कर्म है उस वो भी शास्त्र के अनुसार ही कार्य करने में आता है, उसको पुण्य बोला जाता है। क्योंकि जो हमारे सगे संबंधियों, माँ बाप, देवताओं, इस समाज के मनुष्यों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, बहुत सारे कर्तव्य हैं ऐसे, ये सब शास्त्र के अनुसार ही है। शास्त्र ही ये सब आदेश देते हैं। तो उनको कर्म बोला जाता है। वो पुण्य प्रदान करता है जब कोई उसको पालन कर लेता है।
और विकर्म मतलब जो कि शास्त्र विधि अनुसार नहीं है, उसको विकर्म या पाप बोलते हैं। और अकर्म मतलब भगवान के लिए ही कार्य करना, केवल उसको अकर्म बोला जाता है। ठीक है, यह संजीत ब्रो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी हम थोड़ा प्रयास करें बोलने का। हाँ ब्रो, करिए ना। प्रभु जी ये इस श्लोक में जो अकर्म विकर्म और जो है, तो इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले गुरु शिष्य परंपरा से जो प्रमाणिक गुरु है उनके अधीन रह के हमको सीखना होगा। जो शुद्ध भक्त है उनके संग करने से, सारे जो कृष्ण भावना भावित है उनके संग करने से हमें सारे चीज इसकी पूरी जानकारी, और शुद्ध भक्तों के संग से ही हमें समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं ओके। करना, कौन से कर्म है। ओके। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा है। इन तीनों में से कौन सा कार्य करना चाहिए? जी प्रभु जी। यस। एक मिनट, आपको नहीं आंसर देना है, मैं पूछ रहा हूँ, उनको आंसर प्रभु देना जी, है। प्रभु जी इन हाँ, तीनों में हमें एक अकर्म मिनट, एक मिनट, अकर्म एक मिनट। अरे रुकिए रुकिए माता जी, है ना। हमको केवल अकर्म ही क्यों करना चाहिए? अकर्म का मतलब पहले जान लीजिए। अकर्म मतलब आ प्लस कर्मा, यानी कर्म जिसमें नहीं लगता है। आ मतलब निगेट हो गया, कर्म नहीं लगेगा। कर्म मतलब भी बंधन भी है, कर्म मतलब फल भी है उसका, है ना। तो चाहे कोई कर्म करे या उसका विकृत कर्म करे, विकृत मतलब गलत कर्म करे, यानी जिसको पाप बोला जाता है। तो कोई कर्म करता है तो पुण्य लगेगा, तो उसका भौतिक सुख भोगना पड़ेगा, फिर से जन्म तो लेना पड़ेगा ना। और अगर कोई विकर्म करेगा तो पाप लगेगा, तो फिर नरक में जाना पड़ेगा, तो दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन इसीलिए बोला जाता है कि हमको अकर्म करना चाहिए। अकर्म मतलब ऐसे कार्य करना चाहिए जिसका ना तो पुण्य लगे ना तो पाप लगे। और वो कार्य क्या है? केवल और केवल भगवान की भक्ति है। रूपाली माता हरे जी भी सही लिखे हैं, अकर्म करने से कर्म बंधन में नहीं प्रभु पड़ना जी, पड़ेगा। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इसी में मेरा एक क्वेश्चन है। मतलब ऐसा तो हम हाँ। जानते हैं, मतलब कर्म अकर्म विकर्म, मतलब हम ये तीनों चीज जानते हैं, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन प्रभु जी जैसे हमारा कर्म है, कर्म मतलब जो शास्त्रों में लिखा है, जैसे माँ बाप के प्रति हमारी जो मतलब कर्तव्य होता है, तो प्रभु जी जैसे बच्चों का भी हमारा कर्तव्य होता है, तो प्रभु जी जैसे हाँ, ये कर्म समझ करते गए। हुए हमें तो हमें इसका क्या उत्तर भाव दिए ना। रखना चाहिए। मुकेश जी, मुकेश को, इसलिए मुकेश को इसका हाँ उत्तर प्रभु दिए जी, तो। ये तो हमने अकर्म का सुन लिया ना, तो प्रभु जी जैसे हम बच्चों के प्रति सेवा करते हैं, माँ बाप के, तो मतलब ये क्या भाव रख के सेवा करना, इनका कर्तव्य हाँ, तो हमें समझ गया, करना पड़ता है। समझ गया। तो जैसा देखिए, मुकेश वो बिल्कुल सही सटीक उत्तर दिए, बढ़िया हाँ परफेक्ट है। जी कि प्रभु अगर जी। आप कर्म भी करते हैं तो जी प्रभु कृष्णा जी। कॉन्शियस होकर के करिए। कृष्णा कॉन्शियस मतलब कृष्ण को ही ध्यान में रखते हुए करिए। अगर आप मान लीजिए किसी भक्त के माँ बाप हैं, तो अपने जी उनको प्रभु अपना माँ बाप सोच करके सेवा करेगा तो उसको पुण्य लगेगा, और पुण्य लगने से उसको स्वर्ग इत्यादि लोगों को प्राप्त करना पड़ेगा, यानी जन्म लेना पड़ेगा, वापस से बंधन में फंसना पड़ेगा। अपने पत्नी का, बच्चों का, या देश समाज का, किसी का भी सेवा करता है कोई व्यक्ति, कोई भी धर्म कर्तव्य करता है, अगर उनको भौतिक संबंध से पहचानते हुए, इस भौतिक संबंध की चेतना में रहते हुए करेगा, तो उसको पुण्य लगेगा। लेकिन अगर आप कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण की चेतना में रहते हुए करेंगे, तो आपको ना तो पुण्य लगेगा ना तो पाप, तो वैसे भी नहीं है ये। पुण्य नहीं लगेगा आपको, क्या लगेगा आपको? अकर्म लगेगा। अकर्म मतलब भक्ति का हो जाएगा ये। और कृष्ण की चेतना में रहकर सेवा करने का मतलब क्या है? कि आप अपने माँ बाप को अपना माँ बाप मत मानिए, है ना। आप बोलेंगे ये क्या बात है प्रभु जी, आप क्या शिक्षा दे रहे तो जी ये बात तो हम भी हैं? जानते, लेकिन ये अपने अपने एक पर मिनट, एक रिलाइज मिनट। नहीं कर पाते। जी प्रभु हाँ ठीक है, ठीक है, वो कैसे आएगा, वो बाद में, वो नेक्स्ट स्टेप है, पहले हम समझ तो लें। यहाँ पे जी। कई भक्तों का अभी तो ये कर्म विकर्म अकर्म यही नहीं अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो एक एक स्टेप बाय लेके जाना पड़ेगा। हालांकि तो पहले हम ये समझें कि इस संसार में हमारा कोई माँ बाप नहीं है, इस संसार में हमारा कोई पति पत्नी नहीं है, इस संसार में हमारा कोई बच्चा नहीं है। ये पहले बात समझना चाहिए हमारा, है ना। आप लोग अभी पहले पूरा सुनेगा, हाँ, बैठ के इधर गाली मत देने लग जाइएगा, बोलेंगे देखो क्या बकवास कर रहे हैं। ठीक है, पहले ध्यान से सुन लीजिए, अभी पूरा से स्टेटमेंट कंप्लीट करने दीजिए, है ना। तो हमारा कोई यहाँ इस संसार में माँ बाप नहीं है। हमारा मतलब आत्मा का कोई माँ बाप नहीं है, आत्मा का इस संसार में कोई पति पत्नी नहीं है, आत्मा का इस संसार में कोई बच्चे नहीं, है ना? इस शरीर के माँ बाप हैं, इस शरीर के पति पत्नी हैं, इस शरीर के बच्चे हैं। तो इसलिए जब तक शरीर रहेगा तब तक हम आपको छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिए। तो जब तक आप इस शरीर में हैं, जब तक हम इस शरीर में हैं,
तो आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप अपने पत्नी बच्चों को या माँ बाप को, देश समाज को छोड़ दीजिए। ये नहीं बोला जा रहा है। लेकिन आप पर अपने आप को शरीर समझ के मत रहिए। आप सोचिए, आपको सोचना, ये सोचने वाली बस बात नहीं है, ये सत्य है, फैक्ट है। हमको ये पता होना चाहिए, हमको ये जानना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा कृष्ण का अंश है, और जितने भी मेरे सगे संबंधी हैं, भाई बंधु हैं, वो सब भी कृष्ण के अंश हैं। तो इसलिए मैं माँ बाप का या पति पत्नी का, बच्चों का सेवा इस भाव में करना चाहिए कि ये भी कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण के दास दासियां हैं। और स्पेशली अगर कोई सगे संबंधी भक्त हैं, तो वो तो कृष्ण के भक्त हुए। तो वैष्णव सेवा करना चाहिए, वैष्णव समझ के सेवा करना चाहिए, है ना। कई लोग उदाहरण देते हैं ना, श्रवण कुमार का, और महाराष्ट्र में पुंडलिक का उदाहरण देते हैं। बोलते हैं, देखो उन्होंने भगवान का भी सेवा छोड़ करके माँ बाप का सेवा किया। और आप कैसे कैसे लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, आप माँ बाप को छोड़ करके मंदिर में फुल टाइम चले जाते हैं। ऐसे लोग उदाहरण बोलते हैं, लेकिन ये गलत उदाहरण है। उनको पता नहीं है कि जो पुंडलिक है या श्रवण कुमार है, उन्होंने अपने माँ बाप को भौतिक रूप से, भौतिक दृष्टिकोण से सेवा नहीं किया। उनके माँ बाप भगवान के महान भक्त थे, तो इस भाव से वो सेवा किए कि ये जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और भगवान की सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण भगवान के भक्तों का सेवा होता है। इस भाव में सेवा किया। तो इस भाव में अगर कोई सेवा करेगा, तो वो फिर बंधन में नहीं पड़ेगा, उसको पुण्य नहीं लेना पड़ेगा, वो इस संसार से जो है मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। ठीक है। तो अभी सबको समझ में आया अकर्म का मतलब। आपको आपके भौतिक धर्म है, भौतिक कर्तव्य को नहीं छोड़ना है, लेकिन आपको अपनी चेतना को परिवर्तित करना है। यानी वही कर्म जो व्यक्ति बिना गीता के ज्ञान को रखे करता है, जिस उससे उसको पुण्य मिलता है, उस वही सेम प्रकार के कर्म एक भक्त गीता के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कृष्ण चेतना में करता है, इसलिए मुक्ति के द्वार को उसका खुल जाता है। और यही वास्तव में 5वां अध्याय है, उसमें और विस्तार से इसके ऊपर चर्चा किया जाएगा, जिसका नाम ही है कर्म योगा, एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण चेतना में रह करके कर्म को करना, यही है परफेक्ट सोल्यूशन भौतिक बंधन से, कर्म के बंधन से मुक्ति को प्राप्त करने का। ठीक है। प्रभु जी, और मतलब मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। तो वो माता जी ने प्रश्न किया, सही किया कि हम कर्म, मतलब भौतिक दुनिया में है कर्म तो हमारा चालू ही रहेगा, तो वो कर्म से अकर्म में कैसे हम मतलब परिवर्तित हो। तो मतलब हर चीज जो काम करते हैं वो कृष्ण को ही केंद्र में रख हाँ, के मतलब हम करना चाहिए। लेकिन अभी सवाल ये आता है कि हर चीज में कैसे कृष्ण को भूल जाते हैं ना बीच हाँ, बीच में ओके हम। ओके, यस यस, हाँ मैं इस हाँ पॉइंट पे आ रहा था। माता जी का एग्जैक्ट प्रश्न यही था, लेकिन हाँ। मैं सब लोग समझ पाए इस सिद्धांत को, इसलिए मैं थोड़ा उसका ऊपर व्याख्या किया। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि हम जानते तो हैं इस बात को, लेकिन अब हम जब घर समाज में रहते हैं, तो हम कैसे कृष्ण की चेतना में कार्य करें। तो पहला प्रश्न उठता है कि हम क्यों अभी नहीं कर पा रहे हैं, जानते हुए भी हम कृष्ण की चेतना में रह के क्यों नहीं कर पा रहे। जब हम अपने बच्चों का या माँ बाप का या पत्नी का जो कर्तव्य का पालन करते हैं, तो हमारे हृदय में यही भाव रहता है कि ये तो मेरा बच्चा है, ये तो मेरी पत्नी है, ये तो मेरे माँ बाप हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका बड़ा सरल सा आंसर है, उत्तर है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमको आसक्ति है, भौतिक रूप से हमको आसक्ति है अपने बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति, या पत्नी के प्रति, या भाई बंधुओं के प्रति। ये भौतिक आसक्ति होने के कारण हमारी चेतना में गीता का ज्ञान होने जानने पर भी सफिशिएंट नहीं हो पाता, क्योंकि आसक्ति हमारा उस तरफ है। इसलिए उसी आसक्ति के कारण हम उसी चेतना में करते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। सोल्यूशन क्या है? ये जो आसक्ति है, भौतिक आसक्ति को आप भौतिक जगत में पत्नी, माँ बाप, बच्चों, इनके लिए होता है, इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए कृष्ण के लिए। तो अगर किसी भक्त का जो कोई भी गृहस्थ भक्त भी क्यों ना हो, और कोई भी है, अगर उसका कृष्ण के प्रति आसक्ति हो जाएगा, तब वो अपने माँ बाप का या बच्चों का, पत्नी का भी सेवा करेगा। तो वो इस ये नहीं समझ के करेगा कि मेरे माँ बाप, पत्नी, बच्चे हैं, वो क्योंकि आसक्ति कृष्ण के प्रति है, तो कृष्ण को ध्यान में रख के करेगा। जैसे उदाहरण के लिए आपको एक सिंपल उदाहरण देते हैं। जब किसी स्त्री का विवाह होता है, तो वो अपने ससुराल आती है। तो ससुराल आने के बाद उसका संबंध वहां पे कई लोगों से बन जाता है ना। उसकी देवरानी होती है, देवर होते हैं, और सास ससुर होते हैं, ननंद होती है, और भी ऐसे बहुत सारे संबंध बन जाते हैं। लेकिन ये सब संबंध कैसे बनते हैं, किस बेसिस पे बनते हैं? क्योंकि उसका संबंध अपने पति के साथ होता है, तो उसको, उस स्त्री को हमेशा ये ध्यान रहता है कि ये मेरे पति के भाई हैं, मेरे पति के भाई साहब हैं, मेरे पति की बहन है, मेरे पति के माँ बाप हैं। तो ये हमेशा उसके दिमाग में बना रहता है, इस भाव से वो उनका सेवा करते हैं। तो इसी प्रकार से अगर कृष्ण के प्रति आसक्ति हो जाएगी, तब हम इस भाव में आ सकेंगे कि ये सब कृष्ण के अंश हैं, ये सब कृष्ण के भक्त हैं, तो वैष्णव है, इस प्रकार से हम सेवा करें।
तो अब फिर प्रश्न उठता है कि अब हम भौतिक जगत से आसक्ति को ट्रांसफर करके कृष्ण के प्रति आसक्ति कैसे विकसित करें। तो इसका सबसे सरल उत्तर है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे होता है। जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है ना, वो कहीं बाहर से नहीं लाना है, वो ऑलरेडी हम सबके हृदय में है। लेकिन कृष्ण के बारे में सुन करके रेगुलर, हाँ, कृष्ण कथा को सुन करके, कृष्ण के नाम का जप करके, ये जो जब चेतना जो होती है शुद्ध होती है, तो अपने आप ये प्रेम जो है कृष्ण के प्रति विकसित हो जाता है। और एक बार कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण के प्रति आसक्ति आ गया, तो फिर व्यक्ति किसी भी कहीं पे भी जा करके कैसा भी सेवा करे, वो कृष्ण का ही सेवा हो जाएगा। उसी को अकर्म बोलते हैं, परफेक्ट डिवोशनल सर्विस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसमें और कोई प्रश्न है तो जी माता जी हरे या मुकेश को? हरे यस कृष्ण माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम ये बात आपकी जो आप बोल रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरी बात समझिएगा प्रभु जी। जैसे जी मान लीजिए हम किसी की सेवा करें, ठीक। आज के युग ऐसा है प्रभु जी कि कोई लोग स्वार्थी का भाव, मतलब जैसे वो मेरे लिए कुछ किया, अब मैं नहीं जानती वो किस भाव से किया, लेकिन वो मुझसे ये रिस्पेक्ट करता कि मैं कभी मैं मतलब मुझे जरूरत हो तो वो भी मेरे, मतलब ऐसे कहते हैं स्वार्थीपन में, मतलब अगर मैं ना सही कर बात। पाऊँ तो आज के डेट तो में मतलब स्वार्थीपन लोग बोलने लगते हैं। लेकिन मेरा हाँ, इंटेंशन ऐसा नहीं रहता, लेकिन आज के युग तो इसी तरह का ना है। तो इसीलिए इसीलिए आज यह सही बात है, इस संसार में जो लोग भी भक्त नहीं है, तो निश्चित रूप में वो स्वार्थ रहेगा ही। स्वार्थ भावनाओं से प्रेरित होकर के ही जो सेवा करते हैं या इस संसार में संबंध में रहते हैं। हाँ, तो हमको इसीलिए इसका सबसे उपाय ये है कि आप कृष्ण का सेवा करिए, सेवा और प्रेम केवल कृष्ण को करिए। बाकी जो ऐसे सगे संबंधी है जो भक्त नहीं है, केवल स्वार्थी हैं, तो उनको जब तक, क्योंकि इस भौतिक संसार में हम हैं जब तक, तो जस्ट एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी जितना रिक्वायर्ड उतना करिए, बस दैट्स ऑल। प्रभु जी, मैं कुछ हाँ मेरा जी प्रभु। एक्सपीरियंस बताऊं। हाँ, यस मतलब यस मुकेश। ये, हाँ, तो इसमें बताया कि आपने कि जैसे भौतिक आसक्ति से कृष्ण की और हमें आसक्त होना है, तो धीरे धीरे ये जो स्वार्थ है, जो लालच है, ये धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, राइट। यस तो मैंने अक्सर नोट किया है कि हम शुद्ध भाव से भक्ति करते हैं ना, तो जैसे ये माता जी बता रहे हैं कि स्वार्थी है दुनिया, ये है, तो ये तो होना ही है क्योंकि कलयुग है। यस लेकिन हम शुद्ध भावना से कृष्ण की भक्ति करते हैं ना, तो ये स्वार्थ, लालच, ये घृणा, ये अपने आप धीरे धीरे दूर होता जाता है। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। और ये सब चीजें तुरंत नहीं आती है, टाइम बाय टाइम आते हैं। जैसे भाई हम लखपति है तो लखपति, आप करोड़पति सीधे नहीं बनते, पहले लखपति बनना है, फिर करोड़पति बनना है, फिर आप मिलियनर बन सकते हैं ना। तो ऐसे धीरे धीरे जो ये मतलब अनिष्ट है वो यस धीरे धीरे जाते हैं, यस राइट। यस, बहुत सही बात, बिल्कुल थैंक सही। हाँ, क्रमशः ये रूप गोस्वामी भी बताते हैं भक्त रसम सिद्धू में, भवेत क्रमा, जो हम लोग मॉर्निंग में भी चर्चा कर रहे थे आदर्श श्रद्धा वाला, तो एक ही श्रद्धा पे ही हम लोग अटक गए थे, समय हो गया था, कल और इस पे पढ़ेंगे। तो आखिरी लाइन में वहां पे लिखते हैं कि ये श्रद्धा से कृष्ण के प्रति जो पूर्ण प्रेम है, आप आसक्ति है, ये भवेत क्रमा, ये क्रमशः धीरे धीरे होता है। जिससे साधन भक्ति के जो नियम कानून सिद्धांत बताया जाता है, उसको अगर कोई दृढ़ता से करता रहेगा तो धीरे धीरे ये हो जाएगा। ठीक है, तो धैर्य भी रखना चाहिए। ओके, तो हरे रेवती कृष्णा। जीवन प्रभु का प्रश्न, हाँ यस प्रभु जी। नहीं नहीं, प्रश्न नहीं है प्रभु जी, मैं एक शेयरिंग करना चाहता हूँ। परसों संडे की घटना है। हाँ मैं मेरे सीनियर्स के साथ कथा सुनने मंदिर में जा रहा था, शेयरिंग रिक्शा में बैठ के। तो रिक्शा हाँ, के अंदर एक टेप रिकॉर्ड पे गाना चल रहा था, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम। तो मैं अच्छा। बोला प्रभु जी, हम कथा सुनने जा रहे हैं और आप कथा करने जा रहे हैं, और ये भाई साहब अपना अभी मूड ऐसा कर रहे हैं कि हम कहीं पिक्चरों में या किधर उधर, हम हॉलीवुड में घूम रहे थे। बोले एक काम करो, बोले रेवती जीवन, इसको गाना बजाने दो, इसको टोको मत। इसके जगह पे आप सेंटर में कृष्ण को खड़ा कर दो, और तो कृष्ण को खड़ा करके वो गाना गाओ, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम। ये भी अच्छा मैंने है। बोला हाँ, ये बात भी ठीक है, ये बढ़िया अच्छा है कि हर जगह सही कृष्ण को बात। सेंटर में खड़े कर दो। अच्छा हो रहा है तो कृष्ण कर रहे हैं, मेरे साथ बुरा हो रहा है तो कृष्ण मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं, इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है। ऐसा समझ के आप हाँ कृष्ण को खड़ा कर दो तो आपका सब कुछ अच्छा ही होता जाएगा। हाँ, ये सही बात। अगर कभी ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पे आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, आप फंस गए हैं, तो फिर ऐसे कृष्ण को ही सेंटर में लाना चाहिए। लेकिन अगर जहाँ पे हम चेंज कर सके वहां पे चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारी चेतना भौतिक रूप से दूषित है। तो ऐसा प्रभाव हो सकता है कि भौतिक
जो गाने हैं ये सब सुन करके वापस हमारी पूर्व की जो चेतना है वो जागृत हो जाएगी, तो फिर गड़बड़ भी हो सकता है। इसलिए बेस्ट है कि ना ही सुने। यहाँ तक कि भक्त जो महान आचार्य हैं वो बताते हैं कि हमको हरे कृष्ण महामंत्र भी फिल्मी सॉन्ग के ट्यून में नहीं गाना चाहिए, क्योंकि है तो हरे कृष्ण महामंत्र, लेकिन फिल्मी फिल्मी सॉन्ग के ट्यून में गाएंगे तो वही पूर्व की जो याददाश्त है वापस से आ जाएगी। मान ली किसी की गर्लफ्रेंड रही होगी और अपने गर्लफ्रेंड के लिए इतना सब वो कोई फिल्मी सॉन्ग गाया रहा होगा पहले। अब उस कई बार ऐसा होता है कि कोई हरे कृष्ण महामंत्र उसी फिल्मी सॉन्ग के ट्यून में गा देते हैं, तो वो बेचारा वो परेशान हो जाता है, वो भागता है, अरे मैं सब छोड़ छाड़ के आया, वापस से वो गर्लफ्रेंड याद आ रही है ये ट्यून सुन करके। तो फिर वो नुकसान भी हो सकता है। लेकिन सही बात है कि अगर कोई ऐसी सरकमस्टेंसेज है जहाँ पे हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं, तो वहां पे हमको फिर कृष्ण से वो कर लेना चाहिए। ठीक है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद ओके, प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ठीक है, अभी समय हो गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, यस योगेश भाई। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने लेक्चर में बताया, जैसे हमको कोई भी हमारी पूरी दिनचर्या में कोई भी कर्म करना है तो भगवान को सेंटर में रख के जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान को अर्पण करना है। और निस्वार्थ भाव से हम करेंगे तो हमारे मन में कोई ग्रीड पैदा नहीं हो, मतलब ग्रीड जनरेट नहीं होगा, जिसकी वजह से हम इंद्रियों के इसमें फंसेंगे नहीं। तो इसको सही समझ के आगे बढ़ना चाहिए प्रभु जी। हाँ, यस, सही बात है। अगर भगवान को केंद्र में रख करके भगवान के प्रति आसक्ति विकसित करके करेंगे तो फिर हम इंद्रियों के जो जंजाल है उसमें नहीं फंसेंगे, भगवान की सेवा में लग जाएंगे। ओके, ठीक है, हरे कृष्ण।